हाय डेवलपर्स। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे माइस्क्यूएल इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड पार्ट 6। सो आइए देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इज देयर एनी अपर लिमिट फॉर द नंबर ऑफ कॉलम इन अ टेबल। मतलब जो मेरा टेबल होता है, क्या कुछ उसमें लिमिटेशन होती है कि हम इतने नंबर ऑफ कॉलम तक ही डिफाइन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा डिफाइन नहीं कर सकते। तो एक्चुअली ये डिपेंड करता है कई सारे फैक्टर्स पे कि हमारा स्टोरेज कितना है, या फिर कुछ और भी फैक्टर्स हो सकते हैं। लेकिन अगर इन जनरल देखा जाए तो हम लोग 4096 कॉलम हम लोग पर टेबल को डिफाइन कर सकते हैं। ये इसकी लिमिटेशन होती है। लेकिन अब जैसे हम जानते हैं कि हमारे माई स्कूल में कई सारे इन माई स्कूल इंजन होते हैं, ठीक है, स्टोरेज इंजन। तो जो हमारा इन्नो डीबी होता है, उसकी जो कैपेसिटी होती है वो केवल और केवल 1017 ही होती है, 1017 होती है, ठीक है। लेकिन इन्नो डीबी में जो हम टेबल डिफाइन करते हैं उसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती है। वो हम लोग 4 बिलियन टेबल डिफाइन कर सकते हैं इन्नो डीबी में। ओके, सो अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज शेयर्डिंग इन एसक्यूएल। तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। एक्चुअली मैंने भी जितनी बार इंटरव्यू दिया आज तक कभी भी मुझसे इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा गया कि शेयरिंग क्या होता है, क्योंकि मेरे लिए भी एक तरीके का एक नया कीवर्ड है, ये नया टर्म है। लेकिन जो इसका आंसर है, अगर आप इसको आंसर को समझेंगे तो आपको लगेगा कि अच्छा, ये इस चीज़ को शेयरिंग बोलते हैं, ठीक। तो इसका डेफिनेशन होता है कि जो भी मेरा टेबल होता है उसको कई छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देना ही हम उसको शेयरिंग बोलते हैं, ठीक है। अब जो भी हमने हमारा डेटाबेस है उसको जो भी हमने छोटे छोटे पार्ट किए, उसको हम कई सारे रिसोर्स पे मतलब स्टोर कर सकते हैं। कई जगह पे कई छोटे छोटे मतलब सर्वर बना सकते हैं, हम लोग वहाँ स्टोर कर सकते हैं। या फिर हम लोग कोई स्टोरेज बना सकते हैं, वहाँ पे हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो मतलब कह सकते हैं कि जो भी हमारा कोई डेटाबेस अगर बहुत बड़े लेवल पर चलाता है तो उस केस में हमें काफ़ी सारी परेशानियाँ फेस करनी पड़ती हैं। तो उसका एक ही सॉल्यूशन होता है, अगर कि छोटे अगर अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा डेटाबेस है उसको हम लोग कई छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा डेटाबेस है उसको मैनेज करना ज़्यादा इजी हो जाता है। और क्योंकि वो काफ़ी छोटा हो चुका है तो अब उसको ईज़िली हम लोग जो हमारा मेंटेन करना है उसको हम लोग ईज़िली मेंटेन भी कर सकते हैं। और जो हमारी क्वेरी होती है वो काफ़ी फास्ट तरीके से उस पे वर्क करती है, ठीक है। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारा शेयरिंग है, यानी कि नॉर्मल टाइम में जो हम लोग बोल रहे हैं कि टेबल को कई भागों में स्प्लिट कर देना, तो अब इसका मतलब फ़ायदा क्या होता है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होता है कि जो हमारा डेटाबेस होता है वो काफ़ी छोटा हो जाता है, ठीक है। दूसरा ये कि हमारा डेटाबेस काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाता है। तीसरा, उसको मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। चौथा, जो भी हम लोग कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन करते हैं अब वो हम लोग काफ़ी इजी मतलब इजी वे में कर सकते हैं। पांचवा क्या होता है, जो हमारा ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है, वो उसकी जो कॉस्ट होती है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाती है, काफ़ी कम हो जाती है। मतलब अब हमारा जो भी ट्रांजैक्शन होता है, जो भी जैसे कि करंट ऑपरेशन हम लोग करते हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, वो काफ़ी स्मूथ हो जाता है। अब जो वो क्योंकि लार्ज डेटाबेस की वजह से जो ज़्यादा टाइम लग रहा था उसको ऑपरेशन करने में, अब वो टाइम काफ़ी कम हो जाता है। तो ये बेनिफिट होता है शेयरिंग का। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द ट्रांजैक्शन स्टोरेज इंजन इन माई। मतलब कि जो हमारा ट्रांजैक्शन होता है, ट्रांजैक्शन इन द सेंस कि हम लोग कह सकते हैं एसिड प्रॉपर्टी, माई की अपनी एक एसिड प्रॉपर्टी होती है। अब इन एसिड प्रॉपर्टी में क्या होता है, जैसे हमारा कमिट होता है, रोल बैक होता है, ठीक है। तो ये जो 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 चीज़ें होती हैं, तो माई का कौन सा स्टोरेज इंजन जो होता है वो इस चीज़ को सपोर्ट करता है। तो हमारा माई का जो इन्नो डीबी स्टोरेज इंजन है वो इस चीज़ के लिए बेस्ट माना जाता है। क्योंकि अब जो हमारा ये ट्रांजैक्शन होता है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है एक डेवलपर्स के लिए। क्योंकि जब भी हम लोग कोई वर्क कर रहे होते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट पे ट्रांजैक्शन करते हैं या बैच में कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, चाहे वो इंसर्ट हो, चाहे वो डिलीट हो, चाहे वो अपडेट हो,
तो कभी कभी क्या होता है कि हमारा कोई जो ट्रांजेक्शन होता है वो बीच में ब्रेक हो जाता है, तो उस केस में हमारे पिक्चर में आता है आपका रोल बैक या फिर जो हमारा कमिट होता है। तो यही इसी चीज़ को बोलते हैं ट्रांजैक्शन यानी कि एसिड प्रॉपर्टी। तो ये केवल InnoDB ही सपोर्ट करता है। इसके अलावा माई एस एम सी एस वी या फिर और भी जो हमारे स्टोरेज इंजन होते हैं वो सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और जहाँ तक हो सके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे अगर वो इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको भी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। सो थैंक यू।